क्लास 9th आज हम लोग अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मैं आपको हेल्प करता रहूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें क्या है, मैं उसको समझा देता हूँ। ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। जो हमारा ए बी सी डी है वो एक पैरेललोग्राम है जिसके मिड पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट ई है और सी डी का मिड पॉइंट एफ है और बी डी डायगोनल को ज्वाइन कर दिया गया है। अगर हम सी से ई को ज्वाइन करते हैं और ए से एफ को ज्वाइन करते हैं तो हमें प्रूफ करना है कि ये बी डी डायगोनल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ई ए बी का मिड पॉइंट सी से ज्वाइन किया गया है और सी डी का मिड पॉइंट एफ इसको ए से ज्वाइन कर दिया है। हमें बताना है कि ये डायगोनल बी डी को 3 इक्वल पार्ट्स में ये ए एफ और ई सी ट्राइसेक्ट करते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना क्वेश्चन है। हम लोगों को आइए प्रूफ करते हैं। हम लोगों को यही दिखाना है। टू प्रूव हम लोगों को यही करना है। प्रूफ ये करना है कि डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। हम लोगों को सिर्फ इतना ही प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में जरा ध्यान से देखिएगा। ए बी इज इक्वल टू क्या है, सी डी है। ए बी इज इक्वल टू सी डी है और ए बी सी डी के पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी डी के पैरेलल है और इक्वल भी है। तो ए बी का हाफ भी सी डी के हाफ के इक्वल होगा और पैरेलल तो होगा ही। तो ध्यान से देखिए, ए बी का हाफ हम ए ई ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ई ए बी का मिड पॉइंट है और सी डी का हाफ हम एफ सी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि एफ सी डी का मिड पॉइंट है। तो देखिए ये इसके इक्वल हो गया और ए बी का हाफ ए ई भी, ए बी पैरेलल है तो ए ई भी तो सी एफ के पैरेलल होगा, सी एफ के पैरेलल हो गया। जरा ध्यान से देखिए, ए ई सी एफ में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई और पैरेलल हो गई। सो ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। क्यों? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हो गई तो वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। दिस मीन्स ये हो गया कि अगर ए ई सी एफ पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो उसकी अपोजिट साइड भी पैरेलल और इक्वल हो जाएंगी, यानी ए एफ पैरेलल टू क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूफ कर लिया कि ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम है। नाउ अब हम वर्क करेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी में। ध्यान से देखिएगा, ए बी पी में ध्यान दीजिएगा। ई is the midpoint of AB। ट्रायंगल ए बी पी में ई क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है और ई क्यू
पैरेलल टू AP है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि EC AF के क्या है, पैरेलल है, तो उसके पार्ट भी आपस में पैरेलल होंगे। तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और EQ पैरेलल टू AP है। सो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, Q is the mid point of PB। देखिए PB का मिड पॉइंट Q हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QB हो जाएगा। ठीक है, हमने यही दिखाया है कि इस ट्रायंगल में E मिड पॉइंट है और EQ इस सेकंड साइड के क्या है, पैरेलल है, तो थर्ड साइड को ये बाइसेक्ट करेगा बाय कन्वर्स थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हो गया। तो ये PQ हमने QB के क्या है दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे QCD में हम नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं बच्चों। अब हम किस में बात करेंगे, QCD में, इन ट्रायंगल QCD। ध्यान दीजिएगा QCD ये वाला ट्रायंगल है, इसमें क्या है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD and FP parallel to QC। सो QC देखिए FP इसके पैरेलल क्यों है, क्योंकि FA पैरेलल टू CE था, इसलिए इसका पार्ट भी इसके पैरेलल होगा। सो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ हो जाएगा। ठीक है, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि DP इज इक्वल टू PQ, इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 से हमें क्या मिला कि देखिए DP किसके इक्वल है, DP इज इक्वल टू PQ है, और PQ किसके इक्वल है, QB के इक्वल है। यानी ये देखिए DB कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, ये DB 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। सो वी कैन से दैट AE, AF and EC trisect diagonal BD। इस तरह से ये प्रूफ हो गया बच्चों। अगर क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आएगा, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, और आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।